हेलो बच्चों, पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको डिग्री माप तथा रेडियन माप के में जो संबंध होता है उसके संबंध में बताया था। उसमें पहली बात मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से जो है अगर जो है आपके पास डिग्री में कोई माप दी हुई हो, अंश में कोई माप दी हो, तो उसको कैसे रेडियन में बदलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई एक राउंड, अगर आप एक पूरा चक्कर, एक पूरा परिक्रमण होता है तो वो अंश में या डिग्री में 360 डिग्री होता है और रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। तो यानी 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर हो गया 2 पाई बटे 360 रेडियन हो गया, यानी पाई बटे 180 रेडियन। अगर आपको थीटा डिग्री को बदलना है तो थीटा डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुणा थीटा। जब 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन है तो थीटा डिग्री बराबर पाई बाई 180 गुणा थीटा रेडियन। पाई बटे 180 का जो मान होता है वो होता है आपका 0. पाई का मान अगर 22/7 या 3.14 रखें तो ये हो जाएगा 0.0174 थीटा रेडियन हो जाएगा। पर आपको जो है ये याद रखना है कि यदि आप जो है अंश माप को रेडियन माप में बदल रहे हैं तो आप उसको पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। ये बात मैंने आपको जो है पिछली जो है वीडियो क्लिप में बताई थी। अब मैं आपको इस वीडियो क्लिप में ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से रेडियन माप को आप डिग्री में बदलेंगे। कि पाई रेडियन बराबर, यहाँ पर देख लीजिए 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, इसलिए 1 रेडियन बराबर हो गया 180 बटे पाई डिग्री हो जाएगा। यानी अगर आप इसको जो है ये रेडियन में बदलना चाहिए 180 में, पाई का मान 22/7 या 3.4 रखने, तो इसका मान होता है 1 रेडियन का मान होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। 1 रेडियन का मान होता है 57 डिग्री 22 मिनट 16 मिनट और 22 सेकेंड। ये कैसे आता है इसको मैं आगे बताऊंगा आपको, या आपने यही याद रखना है। तो इसलिए n रेडियन बराबर हो गया 180 बटे पाई गुणा n डिग्री हो जाएगा आपका। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप रेडियन माप को डिग्री माप में बदलना चाह रहे हैं तो आपको 180 बटे पाई से उसको गुणा करना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, अगर डिग्री माप को रेडियन माप में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करना है, और अगर रेडियन माप को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई, यानी उसका उल्टा, इसे क्या करना, आपको गुणा करना है। अच्छा, अब जो है मैं आपको जो है कुछ विशेष कोणों के जो है रेडियन माप बता रहा हूं आपको। देख लीजिए, कुछ विशेष कोणों के रेडियन माप जो आप जो जनरली जानते हैं, जिनके मान आपने पिछले जो है हाई स्कूल में पढ़े हैं। 30 डिग्री को कैसे बदलेंगे रेडियन में, पाई बटे 180 गुणा 30 6 का 180 होता है, तो पाई बटे 6 रेडियन, यानी 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन कहते हैं। इसी प्रकार से 45 डिग्री को पाई बाई 4, यानी पाई बाई 180 गुणा 45 करेंगे तो पाई बाई 4 रेडियन कहते हैं। 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन कहते हैं। इसी सूत्र से पाई बटे 180 गुणा 60 करेंगे तो 6 × 18 पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। 90 डिग्री को कहते हैं आपका पाई बाई 2 रेडियन। 180 डिग्री को, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, 180 डिग्री को पाई रेडियन। 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 रेडियन। इसी सूत्र की सहायता से पाई बटे 180 गुणा जो भी, जैसे 270 रखना है तो 90 से कट जाएंगे तो 3 पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा, और 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो देख लीजिए, ये कुछ विशेष कोणों के, जैसे 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन, 45 पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन, ये विशेष कोण है आपके। अब देख लीजिए किस प्रकार से जो है आप जो है एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि डिग्री मान को आप किस प्रकार से जो है रेडियन में बदलेंगे। तो एक एग्जाम्पल है ये, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कैसे बदलेंगे।
सबसे पहले देखिए इसमें डिग्री भी है, मिनट भी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इस मिनट को भी डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा मैंने 40 डिग्री 20 मिनट बराबर, ये 40 डिग्री अलग कर दिया, धन 20 मिनट। अब 20 मिनट को जब आप डिग्री में बदलेंगे, आपको अच्छी तरह से पता है कि जो है आपका 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट, यानी 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 20 मिनट बराबर 20/60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर 1 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 1/60 मिनट हो जाएगा, और 20 डिग्री बराबर हो गया 20/60। सॉरी, ये फिर से सुन लीजिए कि 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, इसलिए एक मिनट बराबर 1/60 डिग्री, और 20 मिनट बराबर 20/60 डिग्री। तो देख लीजिए 20 मिनट को अगर आपने डिग्री में बटना तो 60 का भाग देना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री, धन ये 1/3 हो गया, 1/3 डिग्री। और इसको देखो 40 ત્યાં 120 और 180/3 डिग्री। तो ये अभी तक तो डिग्री में ही चेंज हुआ, तो आपने इसको जो है अब आपको इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो रेडियन में कैसे, 121/3 मैंने अभी बताया था π/180 से गुणा करते हैं अगर डिग्री को रेडियन। लेकिन पहले ये मिनट को जो है आपको इस मिनट को भी डिग्री में बदलना पड़ेगा 60 का भाग दे करके। तो ये हो गया 121/3 इंटू π/180 रेडियन हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 121 π/540 रेडियन। रेडियन मान अमूमन जो है पाई में दिया हुआ रहता है। इस प्रकार से हम इसको बदलेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल वो ये है कि ये आपका जो है ये एग्जाम्पल 2 है, 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो देख लीजिए 6 रेडियन को कैसे बदलेंगे, 6 रेडियन बराबर हो गया 180/π से, जैसे मैंने गुणा कहा था 180/π को अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π को गुणा करेंगे 6 से, तो बराबर ये हो जाएगा आपका 180। यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखा हमने, तो ये कुल मिला के हो गया आपका ये 180 गुणा 6, ये तो होता है 1080/π का मान रखा 22/7, 7 ऊपर गया 1080 गुणा 7/22 डिग्री हो गया, और इसका गुणा करके हुआ आपका 7560/22 डिग्री। अगर 2 से काट दें तो 3780/11 डिग्री। अब 3780 देखिए इसको कैसे जो है आपको जो है ये डिग्री में है, इसको किस प्रकार से डिग्री मिनट और सेकंड में बदलते हैं, यहाँ पर मैंने भाग दे के आपको बता रखा है। देख लीजिए 11 का भाग दे रहा हूं मैं, 3780 डिग्री है ये। तो देख लीजिए सामान्य भाग है, देखो ये सबसे पहले 37 में, तो 11 ત્યાં 33 हो गया, 4 8 उतरा 48, 11 चौको 44, फिर 4 बैलेंस रहा, फिर यहाँ से 0 जो है उतरा, तो ये आपका 40 हो गया, 11 ત્યાં 33 बराबर हो गया 7। ये यहाँ पर जो है 7 जो है आपका बैलेंस रह गया। अब हमारे पास क्या रह गया, हमने इसमें पूरे में भाग दिया, हमारे पास 7 डिग्री जो है यहाँ पर क्या रह गया है, शेष रह गया है। कितना रहा, यहाँ पर तक आते आते 7 डिग्री। अब हमने इसको क्या करना है, मिनट में बदलना है। आपको अच्छी तरह पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, तो 7 डिग्री बराबर हो गया 7 गुणा 60 बराबर, अब ये 420 मिनट में आ गया। यहाँ पर तो जो है आपका डिग्री में था और ये नीचे भी डिग्री में था, ये 420 मिनट हो, ये 7 डिग्री जो शेष रहा उसको 60 से गुणा करके 420 मिनट हो गया। फिर 11 का भाग इसमें भी देना है, तो 42 में देंगे तो 11 ત્યાં 33, ये देखो 11 ત્યાં यहाँ पर लिखा 33, और जब 9 बैलेंस रहा 0 उतरा 90, 11 8 88, 11 8 88, तो 2 जो है आपका इसका मतलब 38 मिनट हो गया। अब यहाँ पर 2 मिनट शेष रह गए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 7 डिग्री शेष रहा था, यहाँ पर 2 मिनट शेष रह गए। फिर 2 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो 120 सेकेंड हो गया, 120 सेकेंड। फिर 11 का भाग देंगे इसमें, तो 11 एकम 11 हो गया। यहाँ पर 10 बचा, एकदम बहुत नज़दीक है 11 के, 1 कम है इसलिए हमने 1 बार दे दिया। वैसे 0 बार जाता, फिर अगली बार 9 आता, तो हमने जो है दशमलव में इसको नहीं रखते हैं,
बल्कि हमने जो है सीधे जो है, क्योंकि 11 अंक 121 होता है, 100 तो लगभग जो है आपका जो है तो 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड जो है आपका जो है 6 रेडियन का जो है मान हो गया। ये मैंने यहाँ पर रख दिया। किस प्रकार से मैंने कहा कि यहाँ पर जो है आप जो सामान्य भाग है, लेकिन यहाँ पर जब डिग्री बैलेंस रहता है उसको 60 से गुणा करके मिनट में बदलते हैं, फिर भाग विधिवत 11 का इसमें देते हैं, जो शेष रहता है फिर इसको 60 से गुणा करके सेकेंड में बदलते हैं, फिर 11 से जो है उसमें भाग दे दिया। इस प्रकार से जो है आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर जो है 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। पाई का मान दे रखा 22 से, यानी आपने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और एक चाप जो है जिसकी लंबाई 37.4 सेंटीमीटर है वो केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, इसका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर रखा है। ये कोण बराबर है आपका 60 डिग्री। याद रखिए, जब आप त्रिज्या निकालना चाह रहे हैं तो त्रिज्या निकालने के लिए ये कोण जो है रेडियन में होना जरूरी है, कोण अंश में नहीं। तो कोण बराबर हो गया 60 डिग्री बराबर 60 गुणा पाई बटे 180 रेडियन हो गया। तो यानी वैसे भी पहले बता दिया था मैंने, 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन कहते हैं। यहाँ पर हमने निकाल के भी आपको बता दिया। तो ये कोण का मान तो हो गया पाई बाई 3 रेडियन। चाप जो है 37.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या बराबर होता है चाप बटे कोण, क्योंकि मैंने आपको जो सूत्र बताया ये बता रखा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये पूरे सामान्य को सूत्र ये है, और इसी को बदल करके जब त्रिज्या यहाँ आ जाएगा तो कोण यहाँ चले जाएगा। तो त्रिज्या बराबर हो गया चाप बटे कोण। तो चाप हो गया 37.4 बटे पाई बाई 3। तो ये 3 जो है ऊपर चले जाएगा और पाई का मान 22/7 रखा, फिर 7 भी ऊपर गया। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करके जो है ये आपका ये कुल मिला के ये 22 का भाग इसमें 37.4 में 1.7 बार गया। 22 का भाग इसमें जो है 1.7 बार जाए, गुणा 3 गुणा 7 यानी 35.7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है आप जो है इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जब आपको कोण दे रखा है, सिर्फ आपको कोण को रेडियन में बदलना है और चाप की लंबाई दे रखी है, तो त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण से आप इसको हल कर देंगे। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, एक घड़ी में मिनट की सुई, देखिए मिनट की सुई के लिए कहा गया है 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। देखो मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। पाई का मान दे रखा 3.14। अब यहाँ पर मैंने एक घड़ी बना रखी है, देख लीजिए आप इस घड़ी को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए ये मिनट की सुई है, माना शुरू प्रारंभ में ये जो है कहाँ पर थी, 12 पर थी। 40 मिनट में, याद रखिए 40, प्रत्येक एक अंक में घड़ी की सुई जो है 5 मिनट होता है, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट होता है। 10 मिनट हो गया, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, यानी 8 पर पहुंच जाएगी। अगर 40 मिनट की बात करें तो ये कहाँ पर पहुंच जाएगी, 8। यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो है ये 40 मिनट में यहाँ पर 12 से घूम करके कहाँ पर पहुंच जाएगी, 8। तो यहाँ पर भी ऊपर के प्रश्न की बात यह है, ये कितना कोण घूमी, देखिए ये कोण है, देखिए ये कोण है। यहाँ पर देखिए घड़ी की जो मिनट की सुई है वो वृत्त की त्रिज्या का काम करेगी, ये त्रिज्या का काम है। जैसे पिछले प्रश्न में त्रिज्या दे रखी थी, तो यहाँ पर मिनट की सुई के लिए कहा गया, तो मिनट की सुई क्या करेगी, वृत्त की त्रिज्या का काम करेगी। देखिए तो ये त्रिज्या जो है आपकी 1.5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर कोण देख लीजिए, ये कोण कितना हुआ, 8 अंक। याद रखिए यहाँ पर 2 अंकों के बीच का जो कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों होता है, देखिए एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। और यहाँ पर जो है आपके 12 खाने हैं, तो 12 का भाग देंगे तो जो है ये प्रत्येक एक खाने का मान जो है 30 डिग्री हो जाएगा आपका, 12 × 36। तो यानी एक अंक पर 30 डिग्री है, तो 8 अंक घूमा है, तो 3 × 8 = 24, यानी 240 डिग्री घूम गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए वही पिछला सवाल की भांति है, सिर्फ सवाल बदला हुआ है। ये देखो
वृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर इसलिए हुआ कि मिनट की सुई जो है 1.5 सेंटीमीटर है। आपका मिनट की सुई द्वारा 40 मिनट में बनाया गया कोण है 240 डिग्री, जैसे मैंने अभी बताया। उसको रेडियन में बदलना जरूर है, π/180 से गुणा करके। और यहाँ पर जो है क्योंकि इसमें जो है आपका एक एक जीरो तो कट गया, यहाँ पर जो है आपका 6 का भाग गया, 6 चौक 24, 6 18 यानी 60 से कटे ये, तो 4π/3 रेडियन। इसलिए मिनट की सुई की नोक द्वारा तय की गई दूरी, देखो ये मिनट की सुई की नोक द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ये चाप की लंबाई पूछ रहा है। देखिए उसने डायरेक्ट चाप की लंबाई पूछी है, उसने ऐसा नहीं कहा कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, बल्कि बोला मिनट की सुई की नोक द्वारा तय की गई दूरी, तो ये चाप की लंबाई है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, ये सूत्र है यहाँ पर। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो चाप बराबर हो गया आपका कोण गुणा त्रिज्या हो गया यहाँ पर। तो कोण का मान 4π/3 है और इंटू त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया आपका 2π सेंटीमीटर। और 2π का मान जो है पाई का मान 3.14 रखा, तो ये देखिए 6.28 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा नोक के द्वारा जो चाप की लंबाई है अर्थात मिनट की सुई की नोक द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 6.28 सेंटीमीटर। एक और प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, अंतिम प्रश्न। देखिए एग्जाम्पल, 2 वृत्तों के चापों की लंबाई समान है। देखिए चापों की लंबाई समान है और वो केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 180 डिग्री के कोण बना रहे हैं। देखो केंद्र पर बनाए गए कोण उनके ये हैं, उनकी त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात करने हैं, उनकी लंबाई समान है, याद रखिए चापों की लंबाई समान है और केंद्र पर कोण ये बनाए गए हैं, तो उनकी त्रिज्याएं बतानी है। तो हमने ये माना जो है वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः जो वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः R1 और R2 है, एवं चाप जो है x है। दोनों के द्वारा जो चाप है, चाप की लंबाई वो मैंने x मानी है। और अगर उनके द्वारा बनाए गए कोण θ1 और θ2 है, तो R1/R2 बराबर x/θ1/x/। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, R1 माने पहले वृत्त की त्रिज्या। अब मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक सूत्र भी बता रखा है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है त्रिज्या बराबर होता है, यहाँ पर इस पहले ही सवाल में हमने जो है आपको यहाँ ऊपर बताया था, त्रिज्या बराबर होता है चाप बटे कोण। त्रिज्या बराबर क्या होता है, चाप बटे कोण। तो इस प्रश्न में भी देख लीजिए जरा, यहाँ पर R1 त्रिज्या है, पहली वृत्त की त्रिज्या, चाप x उसका चाप है, अब माना उसके द्वारा बनाया गया कोण θ1 है, बटे R2 अनुपात बताना है, तो ये हो गया आपका x बटे चाप उसका भी x ही है और बटे में हो गया आपका θ2, तो x बटे θ1 और x बटे θ2। अब देखो ये x कट गया और ये θ2 बटे के बटे में है तो ऊपर चले जाएगा, तो θ2 बटे θ1। अब आप बोलेंगे यहाँ पर कि आपने यहाँ पर कोण को जो है उसमें रेडियन में नहीं बदला। इसलिए नहीं बदला क्योंकि यहाँ पर हम अनुपात निकाल रहे हैं। अगर हम इसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करेंगे तो इसको भी π/180 से गुणा करेंगे, अब वो दोनों कट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमने बदलना जो है ज़्यादा उचित नहीं समझा, तो θ2/θ1 हो गया। और θ2 का मान 110 है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाद वाले वृत्त द्वारा, और θ1 का मान 65 है। ये दोनों 5 से कटे तो 22/13, इसलिए R1 अनुपात R2 बराबर हो गया 22/13। इसको ध्यान से देख लीजिए कि हमने क्या कहा कि माना उसने कहा कि भाई उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, त्रिज्याएं नहीं बतानी, त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। चाप दोनों के समान है, तो मैंने त्रिज्याएं R1 R2 माना और चाप जो है उन दोनों की x हो गया। x1 x2 नहीं मानेंगे, पहले x मानेंगे क्योंकि चाप समान है। और कोण उनके माना θ1 और θ2 ले लिए मैंने, तो यहाँ पर R1/R2 बराबर x/θ, यानी मैंने आपको बताया अभी कि त्रिज्या बराबर होता है चाप बटे कोण।
तो चाप बटे कोण x बटे थीटा 1 और दूसरे का हो गया x बटे थीटा 2। x x कैंसिल हो गया, ये थीटा 2 ऊपर थीटा 2 बटे थीटा 1। ये भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने इनको रेडियन में क्यों नहीं बदला, इसको भी बदलना था, इसको भी बदलना था। तो इसको भी पाई बटे 3 180 से गुणा करना था, इसको भी पाई बटे 180 से गुणा करना था, तो वो वैसे भी कट जाएगा। जैसे थीटा 2 बटे थीटा 1 110 बटे 65 हो गया, 5 से भाग देने पर दोनों में 22 बटे 13। तो R1 रेशियो R2 बराबर 22 रेशियो 13। इस प्रकार से उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 22:13। ओके।